हेलो फ्रेंड्स। आज हम रिव्यू कर रहे हैं मर्डर मुबारक, नेटफ्लिक्स की ये नई मूवी, ओवर हाइप्ड, ओवर मार्केटेड। इस टोन से आपको पता चल गया होगा मैं किस तरफ जा रहा हूँ। वेल, अगर आप पंकज त्रिपाठी, डिम्पल कपाड़िया, विजय वर्मा, सारा अली खान और इन सब को डाल के, संजय कपूर को डाल के इतनी बुरी फिल्म बनाते हैं तो फिर कुछ कहने की बात नहीं है। इस स्टोरी में पंकज त्रिपाठी भी जान नहीं डाल पाए। बहुत कोशिश की उन्होंने, उनकी एक्टिंग फैंटास्टिक है, डायलॉग डिलीवरी अमेजिंग है। वो अपने स्टाइल में पूरी मूवी को खींचते रहे, लेकिन जब स्टोरी में ही दम ना हो, मूवी में ही दम ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा। मैं सस्पेंस नहीं ख़राब करूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि सारा अली खान की एक्टिंग बहुत वीक लगी। वो उनको जितना स्क्रीन टाइम मिला वो जस्टिफाई नहीं कर पाई। करिश्मा कपूर, मुझे लगता है कई बार हम अपने दोस्तों के लिए फिल्में करते हैं, क्योंकि मैं करिश्मा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और इतने दिनों बाद उनको स्क्रीन पे देखा और उनका यूटिलाइजेशन इतना पुअर। ओ माय गॉड। डिम्पल कपाड़िया, डिम्पल कपाड़िया से आप एक मस्कुलर जॉक की थाइज लिक करवा रहे हैं। आपके पास सेंसुअलिटी, लस्ट दिखाने का इससे बेटर तरीका नहीं है, तो फिर एज अ डायरेक्टर आपके पास कुछ नहीं है। डिम्पल कपाड़िया इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा। वो बॉबी से सेंसुअलिटी दिखा रही हैं। आप उनको क्या यूज करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। देवेन भोजानी, जो काफ़ी अच्छी कॉमिक टाइमिंग रखते हैं, उनका भी रोल बहुत हैक्ड, बहुत पुअर रहा। संजय कपूर के साथ एक एंगल है LGBTQ का, जो स्पॉइलर है, बट अब ये एंगल डेवलप किया जा सकता था, बट डेवलप भी नहीं किया गया, तो समझ नहीं आया। स्टार्टिंग के 8-10 मिनट देर इज एन ऊम्फ इन द स्टोरी, एंड लगता है कि शायद उसी को बनाने में सब थक गए और इसीलिए उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। सेक्स सीन्स आर वीक, इनकॉन्सिक्वेंशियल, पुअरली पोर्ट्रेड। मुझे लगता है कि ये स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, बहुत एंगेजिंग हो सकती थी, और लेकिन हमने उसको पूरी तरह से कबाड़ बना दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने बहुत ट्राई किए, बहुत सारे अर्न शंट ट्विस्ट डाल के, कि शायद आप फंस जाएं इस कहानी में, लेकिन आप फंसेंगे नहीं। विजय वर्मा, जो आजकल टॉक ऑफ द टाउन हैं और जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, वो भी इस स्टोरी के साथ कुछ नहीं कर पाए। उनको काफ़ी स्क्रीन टाइम देने की कोशिश की गई, ब्रूडी दिखाने की कोशिश की गई। आई एम सॉरी, वो ब्रूडी नहीं लगे, वो इंटेंसिटी नहीं दिखी, एंड उनका पेयर सारा अली खान के साथ तो एकदम नहीं जमा। कहना नहीं चाहिए, विजय वर्मा काफ़ी ओल्डर लगते हैं और उनकी केमिस्ट्री के साथ सारा की एनर्जी मैच नहीं की। सारा को टिपिकल रिच बबली गर्ल, मतलब कुछ और कर लें। क्या हम किसी एक्टर को किसी और जॉनर में ट्राई नहीं करेंगे? तो बहुत ही अजीब सा क्लीशेड यूसेज लगा। पंकज त्रिपाठी पे आते हैं। पंकज त्रिपाठी अनडाउटेडली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव करंटली इन कैरेक्टर रोल्स, एंड उनकी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ ये है कि वो बड़ा ज़मीन से जुड़ा पोर्ट्रेयल करते हैं। उनके पोर्ट्रेयल में एक फिनेस होती है, एक क्लीननेस आती है, आपको अच्छा लगता है जब वो स्क्रीन पे आते हैं। वेल, मर्डर मुबारक में तो सिर्फ उन्हीं के लिए आप वेट करते हैं कि वो स्क्रीन में आए तो आप कुछ देखें। मेरे हिसाब से डायरेक्टर ने क्या किया, पंकज त्रिपाठी की सारी फिल्में देखी, सारे शोज देखे, कैंची ली, थोड़ा यहाँ से काटा, थोड़ा वहाँ से काटा, थोड़ा यहाँ से काटा, जोड़ के एक सीक्वेंस बना दिया। इतना अनफिनिश्ड है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट कि मज़ा ही नहीं आया। मुझे लगता है पंकज त्रिपाठी को जब आप फिल्म में ला रहे हैं तो थोड़ा और सोचिए, थोड़ा आगे सोचिए, उस एक्टर को यूज़ तो करिए। आपको एक सोने की खान मिली है,
उसमें से कंचे निकालना बंद करिए। सो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। कुछ सीक्वेंसेस हैं जो अच्छे हैं, जिनमें मज़ा आएगा, बट ज़्यादातर सीक्वेंसेस बहुत ही लाउड, हैमी, क्लीशेड है। मेरे दो फेवरेट एक्टर्स थे इस फिल्म में, डिम्पल कपाड़िया, पंकज त्रिपाठी। एक ऑल टाइम फेवरेट करिश्मा कपूर। एंड उसके बाद भी मुझे लग रहा था मैं ये मूवी क्यों देख रहा हूँ। ये बहुत ही दुख की बात है मेरे लिए। नेटफ्लिक्स ने कई बहुत अच्छी मूवीज़ निकाली हैं, और मैं कोई बायस्ड रिव्यूअर नहीं हूँ, और ना ही मेरा कोई एजेंडा है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो बोलता हूँ, जो नहीं लगता वो बोलता हूँ। एंड जनरली बहुत हार्श नहीं होता हूँ मैं। इस वाले रिव्यू में मैं इतना हार्श इसीलिए हूँ क्योंकि आपको अमेजिंग टैलेंट मिला था काम करने के लिए। मतलब कोई भी डायरेक्टर अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेक मानेगा अगर मुझे एक फिल्म मिले जिसमें ये ऑन्सम्बल स्टार कास्ट है और इतने अच्छे सेट्स हैं और इतना अच्छा बजट है, और इस मौके को हम इतनी बुरी तरह से गवा दें। वेल, कई बार ऐसा होता है कि एक्टर्स, डायरेक्टर्स के कारण जितने भी टैलेंटेड हों वो पंच डिलीवर नहीं कर पाते। मर्डर मुबारक एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जिसमें एक से एक बखूबी नामचीन एक्टर्स हैं, और पंच, कौन सा पंच, कहाँ का पंच, पंच तो भाई दिखा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में शायद आपको जो याद रहेगा वो छोटे छोटे स्लपबॉट्स याद रहेंगे। वो एक सीन है जिसमें करिश्मा खून से लथपथ है। बड़ा इंटरेस्टिंग पिक्चराइजेशन लगा मुझे। एंड एक सटायर है इंडियन टीवी शोज़ पे। अच्छा लगा कि नेटफ्लिक्स ही उसको लेके आ रहा है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के आधे शोज़ ऐसे ही लगते हैं देखने में। विजय वर्मा की फैमिली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि वो काफ़ी नुआंस्ड बनाई गई थी सीन 1 से। जो सपोर्टिंग कास्ट है उसने बहुत अच्छा काम किया है, मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स के सामने खड़ा होना और अपने आप को नोटिस करवाना आसान नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट। जब आपको पता है कि कैमरामैन, राइटर, डायरेक्टर सब इन सितारों पे फोकस कर रहे हैं, इस भीड़ चाल में अपने आप के 10 सेकंड को काउंट कराना, क्योंकि आपका करियर उसी 10 सेकंड से बनेगा। मूवी बुरी भी हुई तब भी शायद लोग आपको दोबारा बुलाएंगे, क्योंकि वो जो आपने 2 मिनट का सीन दिया था वो बढ़िया लगा। एंड दैट इज सो इम्पॉर्टेंट। शो बिजनेस इज नॉट काइंड, इट्स अ टफ गेम। तो मैं यही कहूँगा कि इस मूवी में उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, एंड होपफुली आने वाले दिनों में इनमें से कई जिनको कम स्क्रीन टाइम मिला इस शो में, इस मूवी में, उनको आगे बहुत ज़्यादा अच्छे रोल्स मिले। अगर टाइम है, फ्री हैं, तो जाके देखिए मर्डर मुबारक। मेरी रेटिंग पुअर रहेगी इसके लिए। मैं आपको यही बोलूँगा कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट था। होपफुली हम नेक्स्ट रिव्यू में कुछ अच्छा रिव्यू करेंगे और इन्जॉय करेंगे। अगर आपको रिव्यूज़ अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ सुझाव हों तो कमेंट में लिखिएगा। मेरे को रिव्यू करना पसंद है, क्योंकि शौक से करता हूँ एंड करता रहूँगा। होपफुली फिर मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में। डू टेक केयर, बाय बाय।